नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी है, लेकिन राज्यों में सियासी पारा चरम पर है। महाराष्ट्र की सियासत भी उफान पर है। तमाम हलचल के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस दावे पर शिवसेना का जवाब आया। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं बार बार महाराष्ट्र में देख रहा हूँ कि बीजेपी के प्रमुख नेता यहाँ बात करते हैं कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। स्वागत है, वो तो अभी अकेले है। बाद में महाविकास आघाड़ी में जो हमारे एक साथी है प्रमुख कांग्रेस, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी का भी ये बयान है कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। चुनाव आने वाले सरकार में रहेंगे लेकिन ताकत पर लड़ेंगे अपनी। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लड़ते रहिए, लड़ना चाहिए। फिर बचे दो पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी, जो इस प्रकार की भाषा नहीं करती है कभी। अगर दो पार्टी बची है तो आने वाले दिनों में हम दोनों सोचेंगे एक साथ क्या करना है। चलिए आपको नाना पटोले का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हाईकमान फैसला करता है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए जब इतनी जनभावना बन रही है? बिल्कुल, हमने कहा, डिक्लेयर कर दिया हमने, कांग्रेस विधानसभा और स्थानिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। लेकिन तो क्या कांग्रेस के वो हाईकमांड डिसीजन करेगा। कांग्रेस अगर मैं हाईकमांड डिसीजन करेगा, हाईकमांड ने मुझे बोला तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अगर कांग्रेस अगर अकेले पक्ष लड़ती है तो आपको भरोसा है क्या कि अकेले सत्ता में लौट सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगर जिस तरीके से कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो क्या भरोसा है कि अकेले वो सत्ता में लौटेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पूरे बहुमत से अकेले सत्ता में आएंगी महाराष्ट्र में। छोटे दल को भी हम साथ में लेंगे उसमें, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खुद के बलबूते में सत्ता में आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। पवार साहब ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अगले इलेक्शन एक साथ लड़ेगी और अच्छे परफॉर्मेंस उनका रहेगा। तो क्या आपका ये वक्तव्य जो है, जहां पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग से लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस अभी पुल आउट करने के कगार पे है? ये 5 साल उद्धव जी ठाकरे जी की जो सरकार है उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन है। 5 साल हमारे तरफ से उद्धव ठाकरे जी की सरकार को कोई भी तकलीफ नहीं है। रहा पवार साहब ने जो कहा है, उनके पार्टी का मत जाए डिक्लेयर किया, हमने हमारे पार्टी की बात रख दी है कि हम खुद के बलबूते लड़ेंगे। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा क्या? क्योंकि 3 अलायंस पक्ष अगर सत्ता में है तो उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है, आपके ज्वाइंटली वोटर्स जा रहे हैं। देखो, बीजेपी की रणनीति के बारे में लोगों को अब समझ में आ गया है, कैसे कैसे धर्मों में और जातियों में लड़ाते हैं। आज भी ये सरकार को 1.5 साल पूरा हुआ, ये सरकार जब से आई तब से कितने जातियों को लड़ाने का काम, पर्दे के पीछे में कैसे कैसे रहकर ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोगों को भी समझ में आ रहा है। और इसलिए बीजेपी का असली चेहरा लोग समझ गए हैं। मैंने कहा जब कि संजय राउत ने जो परसों बात कही थी कि बीजेपी ने शिवसेना को गुलाम बनाने की कोशिश की थी और इसलिए हमने इनका साथ छोड़ा, मैं संजय राउत जी के वक्तव्य को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देश की नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने देश की जनता को गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई है और ऐसे समय में बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी की तो आने वाले इलेक्शन में क्या स्थिति रहेंगी उसका अंदाज आपको पता लगेगा। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ही हलचल जारी है। कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मीटिंग की। हालांकि अंदर क्या बात हुई ये बात निकलकर सामने नहीं आई। ऐसे में हर किसी की नजरें इस बात पर है कि अगले विधानसभा चुनाव
आने तक राज्य में समीकरण किस तरह बैठते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।